केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के सहयोग से जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 28,400 करोड़ रुपए का जो इंडस्ट्रियल पैकेज, जो इंडस्ट्रियल इंसेंटिव जिसकी घोषणा की है, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूती के लिए एक बहुत शानदार पहल केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने की है। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के चलते बहुत सारी ऐसी बाधाएं थी जिसके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाई। और आज के परिप्रेक्ष्य में, इस वर्तमान के बदले हुए हालात में केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब के सहयोग से जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी ने जो जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूती देने के लिए 28,400 करोड़ के इंसेंटिव्स का जो प्लान किया है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। साथियों, हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में दो अहम सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर, दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। इस जम्मू कश्मीर में नए इंडस्ट्रियल पैकेज में यहां ऑलरेडी इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, यहां इंडस्ट्रीज चलती हैं, जैसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30% तक सब्सिडी होगी। यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें प्लांट्स एंड मशीनरी, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मशीनरी खरीदी जाएगी, उसमें सीधा सीधा 30% तक सब्सिडी का प्रोविजन है। और वह क्षेत्र, यहां अभी तक इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जैसे रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ जैसे क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस पैकेज के अंदर 50% तक की सब्सिडी का प्रोविजन सरकार ने किया, जिससे वो एरिया जो अनडेवलप्ड रहेगा, उन सभी अनडेवलप्ड ब्लॉक्स तक जो है इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का सरकार का एक शानदार प्रयास है। वहीं सर्विस सेक्टर के अंदर जहां कहीं भी सब्सिडी नहीं दी गई, इस पैकेज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी सब्सिडी का प्रोविजन करके सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण पहल की। जम्मू कश्मीर के इस इंडस्ट्रियल पैकेज में सबसे बड़ी देन जो फुल जीएसटी रीएम्बर्समेंट है, वो जीएसटी के तहत खरीदे जाने वाले सामान पर फुल रीइंबर्समेंट से भी हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो खुशी खुशी जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल
यूनिट्स को बढ़ाएंगे, यहां काम करेंगे। साथियों, हमने देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर में कभी भी इंडस्ट्रीज की तरफ बहुत ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी और केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की यह प्राथमिकता रही है कि जम्मू कश्मीर आर्थिक दृष्टि से अपने पांव पर खड़ा हो, अपने दम पर यहां आर्थिक रिसोर्सेस डेवलप किए जाएं। इस इंडस्ट्रियल पैकेज में जो कैपिटल लोन है, उस कैपिटल लोन में अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेता है या कोई जम्मू कश्मीर बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से अगर कोई इन्वेस्टर लोन लेता है, अगर उसका उस लोन का हिस्सा 10 उस जो लोन जो बैंक से लेगा उसका इंटरेस्ट अगर 10% है तो 6% उसमें सबवर्जन सरकार की तरफ से होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम इस इंडस्ट्रियल पैकेज के अंदर है। वहीं जो वर्किंग कैपिटल लोन है, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर इस पैकेज के तहत, इस इंसेंटिव स्कीम के तहत अगर कोई अपना यूनिट लगाता है और वर्किंग कैपिटल लोन के तहत वो लोन लेता है, तो उसको भी 3% सबवर्जन जो है वो मिलेगा। 1400 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किए गए हैं, इनमें 5 लाख नौजवानों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान, तेज तर्रार नौजवान जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको इस पैकेज से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।